नमस्कार दोस्तों, मैं अनुनय अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल एक नज़र दोबारा में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि फ्रांस में किस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं, कहां से इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से लोगों ने इसमें भड़काऊ बयान दिए और क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं फ्रांस के चीज़ों को। फ्रांस की जो सामग्रियां हैं उनका बॉयकॉट क्यों किया जा रहा है, इस्लामिक देशों में क्यों किया जा रहा है, और इस्लामिक देशों में किया जा रहा है वो एक अलग बात हो गई, हमारे देश में क्यों किया जा रहा है। सब कुछ आपको स्टार्टिंग से बताते हैं कि इसकी पहल कहाँ से हुई। तो दोस्तों, 16 अक्टूबर को इसकी पहल हुई, जहाँ पर फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक इतिहास के अध्यापक की गर्दन काट कर हत्या कर दी जाती है। जी दोस्तों, अब हत्या कर दी जाती है तो हत्या क्यों कर दी जाती है, हत्या का कारण क्या है। हत्या का कारण सामने आता है, वो ये है कि उसने अपने इतिहास के एक लेक्चर में स्टूडेंट्स को पैगंबर मोहम्मद साहब का एक कार्टून बना करके अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में समझाया था। उसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून बना करके अभिव्यक्ति की आज़ादी को समझाया। इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद फ्रांस के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट स्टार्ट हुआ और फ्रांस में डेली कोई ना कोई हत्या, हिंसा चालू हो गई। ये लगातार जारी रहा। उसके बाद फ्रांस की सरकार ने इसका जम करके विरोध किया और फ्रांस की नेशनल टीवी जो न्यूज़ चैनल्स हैं फ्रांस के, उन पर और फ्रांस सरकार के जो बड़े बड़े ऑफिसेस हैं उन पर उन्हीं पोस्टरों को लगवा दिया और ये मुहिम चलाई कि हम अपने देश में किसी भी धर्म को लेकर के दंगे नहीं होने देंगे और अगर होंगे तो हम उनका जम करके विरोध करेंगे और उनको खत्म करेंगे, उन दंगाइयों को। लेकिन जो लोग फ्रांस में इस तरह के दंगे फैला रहे थे, आतंकी हमले करवा रहे थे, उन्होंने भी फ्रांस की सरकार का जम करके विरोध किया और विरोध जारी है। नतीजा ये है कि रोज फ्रांस में किसी न किसी को मारा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि फ्रांस के पेरिस में, जो कि राजधानी है फ्रांस की, पेरिस में एक महिला की चर्च में गला काट करके हत्या कर दी जाती है और उसके साथ में 2 लोगों को और चाकू से मार करके हत्या कर दी जाती है। और जो इस्लामिक देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, ईरान, ऐसे इस्लामिक बड़े देश इन सब चीज़ों का जम करके समर्थन कर रहे हैं और कोई भी फ्रांस के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट सभी कर रहे हैं। सभी बोल रहे हैं कि वहाँ जो हुआ वो इस्लाम के खिलाफ हुआ, ये वो दुनियादारी सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन किसी ने भी, जो फ्रांस में दंगे हो रहे हैं, जो फ्रांस में हिंसा की जा रही है, जो बेगुनाहों को मारा जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। अगर आप इस्लाम के प्रचारक हैं, आप इस्लाम धर्म को अच्छा बता रहे हैं, तो क्या इस्लाम धर्म में कहीं पर हिंसा सही बताई गई है? क्या किसी बेगुनाह को मारना सही बताया गया है? अगर वहां पर ऐसा हो रहा है तो आप उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ बॉयकॉट करने के लिए ही बने हुए हैं कि फ्रांस में इस्लाम के खिलाफ ये हुआ तो हम बॉयकॉट करेंगे? वहां पर जो गलत हो रहा है उसे गलत क्यों नहीं कह रहे आप? और फिर आते हैं हमारे देश में मुनव्वर राणा जैसे लोग, जो कि इन सारी चीजों का समर्थन कर रहे हैं। वे बोल रहे हैं किस तरह से उन्होंने अपने बयान में माँ बाप को रिलेट करके समझा दिया और गर्दन काटने की बात कर दी। ये गलत है। आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो सेकुलर कंट्री है। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं। तो जब हिंदू धर्म में हम गाय को माता मानते हैं, हम नदी की भी पूजा करते हैं, हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, हम अपने माँ बाप की भी पूजा करते हैं। तो जब हिंदू धर्म में गाय को काटा जाता है तब आप कहाँ जाते हैं? जब भारत देश में आतंकवादी हमले होते हैं, जब मुंबई में टेररिस्ट अटैक होता है, तब आप दाऊद इब्राहिम के खिलाफ क्यों नहीं मुहिम चलाते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं आप? जब पुलवामा में अटैक होता है, जब पूरे देश की जनता पाकिस्तान पर अटैक करने की बात करती है, तो यही मुनव्वर राणा जैसे लोग क्यों आकर के कहते हैं कि बातचीत से मामले को समझाया जा सकता है? तब ये गर्दन काटने की बात क्यों नहीं करते हैं कि हमारे देश के जवान नहीं थे, उनको अपने देश के जवानों से प्रेम नहीं है? तो इस तरह के भड़काऊ बयान में कोई ना आए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें भी फ्रांस के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और फ्रांस के साथ हमारे देश के संबंध
किसी भी तरह से खराब नहीं है। हमारा व्यापारिक संबंध है फ्रांस के साथ, हमने राफेल डील की है फ्रांस के साथ। फ्रांस हमारे देश की आर्मी को, एयरफोर्स को मजबूत बना रहा है, तो हम फ्रांस के खिलाफ क्यों लड़ें? हम क्यों बोले फ्रांस के खिलाफ? हमें फ्रांस के साथ रहना है, ना कि फ्रांस का विरोध करना है। तो हमारे देश के जो भी मुस्लिम भाई हैं, जो मुसलमान भाई हैं, मैं उनसे एक कहना चाहूँगा कि इस तरह के कट्टरपंथी लोगों की बातों में, बहकावे में ना आए। आप देखें सही क्या है, सही का साथ दें, देश का साथ दें, ना कि उनका जो गलत कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद जी ने ट्विटर में ट्वीट करके सीधा सीधा खुले शब्दों में ये बोल दिया कि फ्रांस में जो हो रहा है वो सही हो रहा है। मतलब फ्रांस के लोगों के साथ हिंसा करने का मुस्लिम धर्म के लोगों को पूरा अधिकार है, वहां के लाखों करोड़ों लोगों को मारने का अधिकार है, उन्होंने ये बोल दिया। हालांकि इस पर फ्रांस ने कड़ी निंदा की और कठोरता के साथ जवाब दिया। फ्रांस के आईटी मिनिस्टर ने ट्विटर के एमडी से डायरेक्ट बात की इस मामले में और उस ट्वीट को डिलीट करने के लिए कहा, और कहा कि अगर इस ट्वीट को आपने नहीं डिलीट किया तो हम ये समझेंगे कि फ्रांस में जो आतंकी हमले हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, उसमें ट्विटर का भी हाथ है, ट्विटर का भी साथ है। हालांकि ट्विटर ने तुरंत उस ट्वीट को डिलीट किया और फ्रांस के साथ होने का दावा किया। तो दोस्तों, हमें किसी भी तरह के भड़काऊ लोगों की बातों में नहीं आना है। हमें यह देखना है कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी करना, बयानबाजी करना। लेकिन आप इस देश की जनता हैं, तो आपको ये फैसला करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। फ्रांस के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट हम क्यों करें? अभी चीन में भी जब उसी तरह के कार्टून्स बनाए गए, तब मुनव्वर राणा जैसे लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। तब वो नहीं बोलते हैं कि हम गला काट देंगे, गर्दन काट देंगे, चीन के साथ ये करेंगे, वो करेंगे। तब वो नहीं बोलते हैं, वो चीन के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने को नहीं बोलते हैं। चीन से हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं जितने फ्रांस से अच्छे हैं। आप देखते ही होंगे कि आए दिन बॉर्डर में चीन के साथ हमारी हाथापाई होती रहती है, उसके बाद भी चीन का बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? फ्रांस के प्रोडक्ट्स का। क्यों करें हम फ्रांस के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट? तो दोस्तों, जैसे ही आगे कोई बात होती है, खबर आती है, हम आपको उससे जरूर रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।